कायनात ने जब इस ज़मीन पर एतमाद का बीज बोया तो उसके साथ एक नाकाबिल तौर कानून भी रखा। जो एतमाद तोड़े वो खुद टूटता है, जो धोखा दे वो एक दिन खुद धोखे में रहता है, और जो रात की तारीकी में छुपाए वो सुबह की रोशनी में ज़रूर सामने आता है। आज की ये वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो बातें आज मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक मर्द जिस औरत पर एतमाद करता है, जिसके लिए सब कुछ करता है, जिसकी खुशी को अपनी खुशी समझता है, अगर वही औरत धोखा दे रही हो तो ये सिर्फ एक रिश्ते की मौत नहीं, ये उस मर्द के अंदर के उस यकीन की मौत है जो उसने बरसों में बनाया था। मगर कायनात ने कुछ निशानियां रखी हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। आज मैं वो निशानियां बताऊंगा, वो राज जो बताएगा कि क्या करें क्या ना करें और वो फैसला कैसे करें जिसके बाद पछताना ना पड़े। मगर सबसे गहरा राज आखिर में है, उसके लिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहो। कायनात में एक मज़र है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई पौधा अंदर से सड़ने लगता है तो बाहर से पहले कुछ नज़र नहीं आता। पत्ते सब्ज रहते हैं, शाखें हरी रहती हैं, मगर अंदर खामोशी से सब बिखर रहा होता है, और जब बाहर से नजर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्तों में धोखा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाहर से सब ठीक लगता है मगर अंदर से रिश्ता कब का मर चुका होता है, और जो निशानियां छोड़ता है वो तब नजर आती हैं जब आंखें खुली हों। एक बार का वाक़या, एक मर्द मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। चेहरे पर वो दर्द था जो अल्फाज में नहीं आता। हाथ बांध कर कहने लगा, मौला अली, मुझे शक है कि मेरी औरत वफादार नहीं है, मगर मैं यकीन नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, धोखा हमेशा तीन चीज़ें बदलता है, नज़र, वक्त और रवैया। जो औरत बदल गई हो उसकी नज़र में वो गर्म जोशी नहीं रहती जो पहले थी, उसके वक्त में वो खलूस नहीं रहता जो पहले था, और उसके रवैये में वो लगाव नहीं रहता जो पहले था। ये तीन चीज़ें एक साथ बदलें तो समझो कुछ तो ज़रूर है। वो मर्द खामोश हो गया क्योंकि उसने ये तीनों तब्दीलियाँ अपनी औरत में देखी थी मगर खुद को समझाता रहा था। अब समझो कि वो निशानियाँ क्या हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। पहली निशानी ये है कि वो बगैर वजह के दूर हो गई है। पहले जो बातें करती थी अब नहीं करती, पहले जो तवज्जो देती थी अब नहीं देती, पहले जो लगाव था अब वो कहीं नहीं मिलता, और जब पूछो तो या खामोश हो जाती है या गुस्सा कर लेती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दिल किसी और की तरफ चला जाए वो घर में मौजूद होते हुए भी गायब होता है। उसका जिस्म साथ होता है मगर रूह कहीं और होती है, और ये गैर मौजूद की सबसे बड़ी निशानी है। ये राज याद रखना क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। दूसरी निशानी, उसका फ़ोन अचानक बहुत ज़ाती हो गया है। पैगाम आते ही स्क्रीन छुपा लेती है, फ़ोन पर बात करती हो तो कमरे से बाहर चल जाती है, पासवर्ड बदल गए हैं, और अगर फ़ोन देखने की कोशिश करो तो या बहाने बनाती है या बात पलट देती है। तीसरी निशानी, वो तुम्हारी बातों में गलतियां ढूंढने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, वो तुम्हें कसूरवार साबित करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो धोखा दे रहा हो वो अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाने के लिए सामने वाले को बुरा बनाने की कोशिश करता है, अपनी गलती को उसकी गलती बना देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुद गुनाह में हो वो दूसरों के गुनाह ढूंढता है, ये उसके अंदर का बोझ है जो बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब सैयद हसन आस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, टिकटॉक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और किसी एक ऐसे बंदे को ज़रूर टैग करो जो आप चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। चौथी निशानी, उसका मामूल अचानक बदल गया है। वक्त का हिसाब नहीं मिलता, जहाँ कहे वहाँ नहीं होती, आने में देर होती है, और जब पूछो तो जवाब सवाल से देती है, और जो सच्चा हो वो जवाब से जवाब देता है, झूठा सवाल से जवाब देता है। पांचवी निशानी, वो तुम्हारी नज़रों से बचती है, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती, क्योंकि आंखें वो आईना है जो हमेशा सच बोलती हैं। जो झूठ में उसे उस आईने से डर लगता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात ना कर सके, समझो उसके अंदर कुछ ऐसा है जो वो छुपाना चाहता है। और अब वो राज जिसका तुम शुरू से अब तक इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बाद पछताना नहीं पड़ेगा, जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा। जब ये निशानियाँ सामने आईं तो सबसे पहला कदम ये है कि गुस्से में कोई फैसला मत करो। जब ये निशानियाँ सामने आएँ तो सबसे पहला कदम ये है कि गुस्से में कोई फैसला मत करो, क्योंकि गुस्से में किए
گا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جس پر سب سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ سچ کی تصدیق کرو، یقین کے ساتھ آنکھیں کھول کر، اور پھر جو فیصلہ کرو وہ اپنی عزت کو سامنے رکھ کر کرو، نہ غصے کو، نہ انتقام کو، نہ درد کو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد اپنی عزت کی حفاظت کرے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور عزت کی حفاظت یہ نہیں کہ چیخو چلاؤ، عزت کی حفاظت یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے پورے وقار کے ساتھ اللہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے اس کا حساب اللہ کے ہاں ضرور ہوتا ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے اپنی عزت بچاؤ، اپنا فیصلہ کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا انصاف کبھی دیر میں آتا ہے مگر آتا ضرور ہے، اور جب آتا ہے تو مکمل آتا ہے۔ میرا کام تھا وہ سچ کہہ دینا جو شاید کوئی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، باقی تمہاری مرضی، تمہارا فیصلہ تھا، تمہاری ہی زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست سید حسن آس کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے والدین کے لیے بھی ضرور دعا کریں کیونکہ وہ زیر علاج ہیں، بہت ہی تکلیف میں ہیں۔ میرے ابو کو کینسر ہو چکا ہے اور وہ زیر علاج ہیں، ان کے علاج کے لیے بھی جتنا ہو سکے ہماری ہیلپ کریں، اور میری والدہ آرتھرائٹس کی مریضہ ہیں جن کا بھی علاج جاری و ساری ہے۔ آپ سب کی دعاؤں اور جتنا ہو سکے مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی مدد سے ہو سکتا ہے کہ میرے والدین اپنی آگے کی زندگی صحت مند گزار سکیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید حسن آس بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کہتے ہیں سید حسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔